नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अभी तो मस्त छुट्टियां चल रही हैं। तब तो अभी कोई नियम लागू नहीं पड़ता होगा, है ना? कब सोना है, कब जागना है, कोई नियम नहीं, है ना? या है कुछ नियम? चलो, नियम की बात कर रही हूँ तो आज तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ जिसे शिवाजी महाराज के समय में कुछ नियमों वाला काम किया था। उसका नाम था सावळ्या तांडेल। तो जो सावळ्या तांडेल था, ये 16-17 साल का युवक था और ये सिपाही था। शिवाजी महाराज के किले में वो काम करता था। तो वहीं वो द्वारपाल का काम करता था, कभी अंदर रक्षक का काम करता था। जैसी भी उसे ड्यूटी दी जाती वो काम वो करता था। सावळ्या बहुत ही अच्छा था, बड़ा प्यारा सा बच्चा था और बड़ा ही वीर था, एकदम स्पष्ट वक्ता था। तो एक बार क्या हुआ, जो किलेदार था ना, उसने उसे एक ड्यूटी दी कि चलो आज शाम से कल सुबह तक की तुम्हारी ड्यूटी है और तुम किले के दरवाजे से किसी को भी अंदर नहीं आने दोगे, क्योंकि ये शिवाजी महाराज का ही आदेश था कि सूर्यास्त हो जाए तब से लेकर के सूर्योदय होता है तब तक किले में किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और ना ही किसी को बाहर जाने दिया जाएगा। किले के द्वार पर सावळ्या की ड्यूटी लगी। सावळ्या तो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही जिम्मेदारी वाला काम है, इतना महत्वपूर्ण काम मुझे मिला है। ये सोचते हुए बड़े ही उत्साह के साथ उसने कहा, जी किलेदार साहब, मैं ना बहुत अच्छे से किले के द्वार की रक्षा करूँगा और किसी को भी अंदर नहीं आने दूँगा। ये कहते हुए उसने किले का द्वार बंद किया और किले के द्वार की रक्षा करने लगा। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था तो तभी क्या हुआ कि घोड़े पर बैठ कर के बड़ा ही रुआबदार एक सरदार वहाँ आया। सरदार यानी वो जो पगड़ी पहनते हैं सरदार जी, सिख लोग, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। सरदार यानी शिवाजी महाराज की जो सेना थी उसके जो मुख्य होते थे ना, उन्हें सरदार कहा जाता था। जैसे कोई अश्वदल का सरदार, कोई पैदल सेना का सरदार, तो ऐसे अलग अलग पैदल सेना में भी अलग अलग उसके गुट होते थे। जैसे हमारी भारतीय सेना में भी है ना, कितनी सारी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ यानी रेजिमेंट्स हैं। जैसे मराठा रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है और भी अलग अलग ऐसे ही रेजिमेंट्स हैं। तो गुरखा रेजिमेंट है, इसी तरह की। तो शिवाजी महाराज के भी ऐसे ही अलग अलग रेजिमेंट्स थे। तो उनके जो प्रमुख हुआ करते थे उसको सरदार कहते थे। तो ऐसे ही घोड़े पर बैठकर और एक सरदार बड़ा ही रुआबदार था, वो वहाँ से आया और कहने लगा, चलो किले का दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाना है। सावळ्या ने कहा, नहीं नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, सूर्यास्त हो चुका और शिवाजी महाराज का नियम है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी भीतर नहीं जाएगा सूर्योदय से पहले तक। सूर्योदय होने के बाद ही मैं द्वार खोलूँगा और तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं तो सूबेदार हूँ, मैं तो सरदार हूँ, मुझे कैसे मना कर सकते हो तुम? चलो चलो मुझे जाने दो, दरवाज़ा खोलो। तो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा आपको। तो उसने और ज़ोर से फटकारते हुए आवाज़ जरा चढ़ा के बोला, देखो, मैं सरदार हूँ, शिवाजी महाराज का सरदार। मैं चाहूँ तो तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ और यदि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे, कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेगा। चलो खोल दो द्वार। और वैसे भी इस समय मैं अंदर जा रहा हूँ, ये बात तुम्हारे अलावा और किसको पता है ना? चलो दरवाज़ा खोलो। उसने कहा, नहीं, मैं द्वार नहीं खोल सकता। नहीं मतलब नहीं, नियम है, सूर्यास्त के बाद कोई प्रवेश नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। उसने बहुत दृढ़ता से ये बात की।
तो अब सरदार को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? एक अदना सा सिपाही हो, मुझे रोक रहे हो। वो एकदम घोड़े से उतर पड़ा और उसने कहा तलवार निकालते हुए, देखो मैं चाहूँ तो यहाँ के यहाँ अभी तुम्हारा सिर काट के रख सकता हूँ। तो सावड़िया ने भी अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, देखो यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो कर सकते हो, यदि तुम आज यहाँ पर मुझे मेरा सर काट डालो तो कोई हर्ज नहीं, मेरा सर काट कर और फिर तुम यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें यहाँ से प्रवेश नहीं करने दूँगा। सरदार ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो मैं खुद शिवाजी हूँ, चलो अब तो दरवाज़ा खोल दो, जाने दो मुझे। उसने कहा, देखिए यदि आप शिवाजी होंगे, लेकिन नियम तो यही है कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले तक कोई भी किले में प्रवेश नहीं कर सकता, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और वो सचमुच शिवाजी महाराज थे। अब शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए। वे मन ही मन में हल्का मुस्कुरा रहे थे। वो वहाँ से निकल गए। पास के गांव में उन्होंने रात बिताई और दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ तब फिर वे किले में आए। किले में आकर वे अपने दरबार में गए, बैठे और फिर उन्होंने कहा, वो द्वार पर किस सिपाही की ड्यूटी लगी थी? किलेदार ने बताया, वो सावड़िया कांडेल था। अच्छा सावड़िया, ठीक है, बुलाओ उसे। अब तो पूरे किले में हर जगह हर कर्मचारी को पता चल गया कि अरे सावड़िया ने तो शिवाजी महाराज को ही नहीं घुसने दिया किले में। तो सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, अब क्या होगा? क्या शिवाजी महाराज उसे दंड देंगे? दंड तो मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? कोई कह रहा था शायद नौकरी से निकाल दें, कोई कह रहा था कि कारावास में डाल देंगे यानी जेल में डाल देंगे। सब अपने अपने तरफ से अंदाज़ लगा रहे थे कि क्या होगा अब इसके साथ में। सावड़िया को बुलाया गया। सावड़िया से पूछा महाराज ने, अब तो मुझे पहचान रहे हो ना कि मैं ही शिवाजी हूँ? तो वो बोला, जी महाराज। तो कल तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया, यानी खुद मेरे ही किले में मुझे ही प्रवेश नहीं करने दिया। तो अब बताओ कि इस बात के लिए मैं आप तुम्हें क्या दंड दूं? बताओ। सब लोगों की निगाह एकदम सावड़िया पर थी, शिवाजी महाराज पर थी और एकदम सब जगह पिन ड्रॉप साइलेंस। सब सोचने लगे कि अब सावड़िया क्या जवाब देगा, क्या होगा इसका। तो सावड़िया ने सिर झुकाया, निगाहें झुका के रखी, एकदम मंद आवाज़ में धीरे से कहा, महाराज नियम तो आप ही ने बनाए थे, आप ही के नियमों का तो मैं पालन कर रहा था। आप ही ने कहा था कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक कोई भी किले में प्रवेश नहीं करेगा। तो अब मैं क्या कहूँ? आप तो महाराज हैं, आप ही बताइए, जो आपको योग्य करना लगता है वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। शायद मुझसे गलती हो गई हो और कि मुझे आपको अंदर जाने देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नियम आपने बनाए थे और नियमों का पालन करना हम सभी का कर्तव्य था, तो मैंने तो वही किया महाराज। फिर भी आप जो योग्य समझें। अब सभी लोगों की सांसें रुक गईं और थमी सांस के साथ सभी राह देखने लगे कि शिवाजी महाराज क्या कहते हैं। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अरे दंड की क्या बात करते हो? मैं तुम्हें दंड नहीं, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जो नियम मैंने बनाए हैं वो नियम मुझ पे भी लागू होते हैं, मुझे भी उनका पालन करना ही चाहिए। तो तुम इतने अच्छे से तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, तुमने अपना कर्तव्य निभाया
और तुमने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। सामने मैं था, फिर भी निर्भीक खड़े रहे। मेरे तलवार निकालने पर तुमने भी तलवार निकाली। तुम बहुत बहादुर हो, तो तुम्हें मैं पुरस्कार देता हूँ। ये कहते हुए शिवाजी महाराज ने अपने हाथ का एक आभूषण निकालकर सावळ्या के हाथ में पहना दिया। सारा दरबार जो था उसने ताली बजाकर इस घटना की बहुत ही प्रशंसा की और सावळ्या की भी सभी ने बहुत तारीफ़ की, दिल खोलकर तारीफ़ की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शिवाजी महाराज का भी जय जयकार किया, क्योंकि उनके स्थान पर कोई और होता तो शायद इस बात को अपना अपमान समझता। किंतु शिवाजी महाराज को नीति नियमों का बहुत ही वे आदर करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई ईगो नहीं रखा। उन्होंने इस बात को अपना अपमान का विषय नहीं बनाया, बल्कि उन्हें इस बात का बड़ा ही मन बहुत अच्छा लगा कि किसी ने नियमों का इतना अच्छी तरीके से पालन किया। तो बच्चों, हमेशा जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। जहाँ भी से मेरा तात्पर्य है कि यदि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। आप बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे तो कॉलेज के नियमों का पालन करना चाहिए। और बड़े हो जाएंगे तब आप नौकरी करेंगे या अपना व्यवसाय करेंगे, उस समय भी नीति नियमों का पालन करना ही चाहिए। हम किसी और देश में जाते हैं तब भी हमें उस देश के नियमों का पालन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। पता है क्यों? जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो हम किसी और देश के लिए अपने देश का एक संदेश भी लेके जाते हैं। यदि हम नियमों का पालन करते हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को। तो सोचिए, यदि हम किसी और देश में जाकर बहुत अच्छे से रहते हैं, सारे नियमों का, कायदे कानूनों का पालन करते हैं, तो उस देश के लोग भी हमारे देश के लिए कितना अच्छा सोचेंगे, है ना? तो जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट रखते हैं, क्योंकि जब हम नीति नियमों का पालन करते हैं तो सब लोग क्या कहेंगे? अरे वाह, माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जब हम स्कूल में सारे नीति नियमों का पालन करेंगे और कहीं भी जाएंगे तो सब कहेंगे, अरे वाह, कितने अच्छे स्कूल में पढ़े हैं ये लोग, कितने अच्छे हैं, सुसंस्कारी है, माता पिता ने अच्छा सिखाया, शिक्षकों ने अच्छा ज्ञान दिया और बहुत ही अच्छे ये तो नियम कायदे पालते हैं। तो बच्चों, हमेशा हर जगह नियम कायदे ज़रूर पालने चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं छोटी थी तो ना हमारे घर पे भी एक कायदा था, आप लोगों के घर पे भी होगा। हमारे यहाँ पे तो मेरे पिताजी को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कोई देर से उठे तो वो तो सुबह 5 बजे उठना मतलब उठना है, तो सुबह 5 बजे जगा देते थे। 5 बजे से 15 मिनट हमको मिलते थे ब्रशिंग वगैरह करने के लिए, और उसके बाद में आई सबको एक एक कप गर्म दूध देती थी, और दूध पी करके फिर हमको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता था। और ना पिताजी एक पेड़ था, ऐसे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा, तो वो बोलते थे, पिताजी कहते थे, वो पेड़ के ना जो नीचे जो पत्ता गिरते हैं ना, सूखे पत्ते गिरते हैं, तो ना हर बहन को एक एक पत्ता वो सूखा वाला लेकर के आना है और पिताजी को देना है। तो बचपन में तो हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि पापा हमसे ये सूखे पत्ते उसी पेड़ के क्यों मंगवाते हैं। अब वो पेड़ और रास्ते में कहीं भी नहीं था, वो लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तो बहुत बड़ा होने के बाद में, कॉलेज में जाने के बाद में हमारा थोड़ा दिमाग चला और समझ में आया कि पिताजी ये चेक करते थे कि हम बच्चे वहाँ तक घूमने गए कि नहीं गए। तो है ना मज़ेदार बात। उससे क्या हुआ कि रोज़ सुबह 5 बजे उठने के कारण बिल्कुल बचपन से
यानी हम लोग जब 5-6 साल की उम्र थी, उस उम्र से सुबह 5 बजे उठने की आदत थी और उसके बाद से अभी तक वही आदत बरकरार रही। तो फ़ायदा क्या हुआ पता है? जब पढ़ाई करनी होती थी ना, तो हमें कभी आलस नहीं आता था। 5 बजे से 7 बजे तक अच्छे से 2 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि मैंने कभी कॉलेज के दिनों में भी देर रात तक जाग कर के पढ़ाई की हो। पिताजी के यहाँ पे बड़ा सख्त नियम था कि रात को 9:30 बजे सभी बच्चे सो जाएंगे और मम्मी पापा भी सो जाते थे। आई दादा और हम लोग सभी लोग 9:30 बजे सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे। तो उसके कारण इतना अच्छा रहा क्योंकि हम लोग घूमने जाते थे, वॉक करते थे, कसरत करते थे, तो बहुत उसके कारण हेल्दी रहे और अच्छे रहे। तो बच्चों, आप भी नियमों का पालन करो। भले ही छुट्टियां चल रही हो, फिर भी हमेशा जो अपने जागने का समय है ना, वो निश्चित रखो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आपके स्कूल कॉलेज शुरू होंगे तो उस समय आपको आलस नहीं आएगा और आप अपने स्कूल कॉलेज समय से जा सकेंगे, है ना? तो चलो, इसी बात के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय।